अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 16। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 16 क्या दिया है, n संख्याओं को 1 तथा 31 के बीच रखने पर प्राप्त अनुक्रम एक समांतर श्रेणी है। ठीक है, 1 से 31 तक, 1 से 31 तक m संख्याएं हैं। ठीक है, तो जैसे कि 1 से 31 तक, तो पहला a2, a3, a4, am-1 जो कि m से पहले होगा, और फिर am ये होगा। ठीक है, 1 से लेके 31 तक m संख्याएं हैं। तो अब आगे देखिए प्रश्न में क्या बोला है, और सातवीं एवं m-1वीं संख्याओं का अनुपात। तो देखिए सातवीं संख्या, तो देखिए सातवीं संख्या क्या होगा, a8 होगा, क्योंकि पहला पद a1 तो ये हो गया, a2, a3, a4, तो जो सातवां पद होगा वो a8 होगा, क्योंकि सातवां पद का बात की है, सॉरी सातवीं संख्या का बात की है। तो सातवां नंबर का जो संख्या होगा वो 8वां पद होगा, क्योंकि ये पहला पद है, ये दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, जब सातवां संख्या आएगा, ठीक है, वो 8वां पद होगा, तो a8 हुआ। और m-1v, तो m-1v संख्या क्या होगा, am होगा। ठीक है, जो हम इंसर्ट किए हैं उसमें से जो m-1v पद होगा वो am होगा। ठीक है, तो am, ये दोनों का अनुपात हमें दिया हुआ है 5:9। ठीक है, तो m का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें m का मान ज्ञात करना है, तो देखिए a8 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, a+7d ये लिख सकते हैं, और am की जगह a+m-1d = 5/9। हमें m का मान ज्ञात करना है, तो a और d हमें पता होना चाहिए। a तो पता है लेकिन हमें d नहीं पता है ना, तो हमें d ज्ञात करना होगा। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि तिर्यक गुणा, तो 9 गुणा a, तो 9a धन 9 सत्ते क्या हो जाएगा 63d बराबर 5a धन ये क्या हो जाएगा 5md माइनस 5d। a को एक तरफ करेंगे तो 9a माइनस 5a क्या हो जाएगा 4a = बाकी d वाले को एक तरफ, तो 5md माइनस 5d माइनस 63d। ठीक है, तो देखिए -5d माइनस 63d, तो माइनस माइनस प्लस होगा लेकिन साइन रहेगा माइनस में, तो क्या हो जाएगा 5 3 8 यानी कि 68d। अब मुझे यहां से d कॉमन दिख रहा है, तो मैं d को कॉमन ले लेता हूं, क्या बचेगा 5m माइनस 68। ठीक है, तो यहां से मैं इसको पहला समीकरण दे सकता हूं। ठीक है, अब देखिए आगे क्वेश्चन में और क्या दिया है, हम क्या कर सकते हैं, जो अंतिम पद दिया है यानी कि l, तो हमारे पास सूत्र है an का। ठीक है, यानी कि लास्ट पद अंतिम पद का an = a+n-1d का। an अंतिम पद 31 है, ये हमें पता है, तो 31 बराबर a, तो a का मान हमें पता है क्या है 1, तो यहां पे 1 रख दूंगा, प्लस n-1 31 बराबर 1 धन, देखिए यहाँ पे n की जगह क्या हो जाएगा, तो n यानी कि संख्या कितना है, इस श्रेणी में संख्या कितना है, m पद तो हम इंसर्ट किए हैं, ठीक है, डाले हैं, तो ये एक पद तो m+1 हो गया, फिर ये दूसरा पद तो m+2 हो गया, तो n का मान क्या हो जाएगा m+2 माइनस 1, ये क्वेश्चन का। ठीक है, तो n का मान क्या होगा m+2, क्योंकि m संख्या को हम इंसर्ट किए हैं, यहाँ पे डाले हैं, और 2 संख्या एक्स्ट्रा, तो m+2d। अब यहां से हम d का मान निकाल लेंगे, तो क्या हो जाएगा, देखिए यहां जो 1 है इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 30 बराबर, अब सबको गुना कर देता हूं, ये हो जाएगा md, और +2 माइनस 1 क्या हो जाएगा 1, तो +d। यहां से मैं d का मान आसानी से निकाल सकूंगा, d को कॉमन ले लेता हूं, तो m+1 30। अब यहां पे d का मान निकालना है, तो d को एक तरफ रहने देता हूं, और m+1 इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो 30 डिवाइड बाई m+1। यहां से मुझे d का मान मिल गया। अब इस d के मान को मैं समीकरण 1 में रखता हूं। ठीक है, तो समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या दिया है 4a, तो a का मान हमें पता है 1, तो 4 × 1 = d का मान हमें पता है
30/m+1, 5m-68। हमें m का मान चाहिए, तो m को एक तरफ करेंगे, बाकी सबको एक तरफ, तो क्या हो जाएगा देखिए ये m+1 इधर आके इंटू हो जाएगा, तो 4 इंटू m+1, तो 4m+4 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 150 m माइनस 68 तिया क्या हो जाएगा 8 तिया 24 का 4 कैरी 2 6 तिया 18 18 19 20, तो ये हो जाएगा 2040। अब यहां से हम m का मान निकाल लेंगे, तो 4 माइनस 2040 इधर आके प्लस 2040 हो जाएगा, और यहां पे 150 m पहले से है, प्लस 4m इधर आके माइनस 4m हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2044 इक्वल टू 150 में 4 घटा देंगे कितना बचेगा 146 m, तो m बराबर 2044 डिवाइड बाई 146। ठीक है, तो m बराबर 14 आ जाएगा, तो अतः m का मान 14 होगा। ये हो गया आंसर। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 17। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 17 क्या दिए, एक व्यक्ति ऋण का भुगतान 100 रुपए की प्रथम किस्त से शुरू करता है। ठीक है, यानी कि एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, समांतर श्रेणी 100 रुपए से स्टार्ट होगा, तो 100 से स्टार्ट हो रहा है, तो प्रथम पद हम बोल सकते हैं कि 100 होगा। फिर देखिए आगे क्या दिया है, यदि वह प्रत्येक किस्त में 5 रुपए प्रति माह बढ़ाता है। ठीक है, अगर प्रत्येक किस्त में 5 रुपए प्रति माह बढ़ाता है तो 100 के बाद 105 होगा, फिर 110 होगा, 115 होगा, ये चलते जाएगा। तो जो डिफरेंस आ रहा है वो d बराबर 5 का आ रहा है। ठीक है, 5 रुपए बढ़ाते जा रहा है, तो अगर मैं द्वितीय पद माइनस प्रथम पद करूंगा तो 5 आएगा, तो d सर्वांतर 5 हो गया। तो तीसवीं किस्त की राशि क्या होगी, तो तीसवीं किस्त की राशि बोला है। ठीक है, यानी कि तीसवा पद क्या होगा हमें ये ज्ञात करना है, तो A30 बराबर क्वेश्चन मार्क, हमें ये ज्ञात करना है। तो A30 का हमारे पास सूत्र है an बराबर a प्लस n माइनस 1d, तो n की जगह 30 रख देंगे, तो A30 इक्वल टू a यानी कि प्रथम पद 100 प्लस n क्या दिया हुआ है 30, तो 30 माइनस 1 और d क्या है 5, तो A30 बराबर 100 प्लस 30 माइनस 1 क्या हो जाएगा 29 इंटू 5, ये क्या हो जाएगा 100 प्लस 5 नहीं है 45 का 5 कैरी 4 5 दूनी 10 10 4 14, तो 145 और प्लस 100 यानी कि 245। तो तीसरी किस्त क्या होगी 245 रुपए की होगी। अब देखते हैं इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 18। तो देखिए क्या दिया है, एक बहुभुज के दो क्रमिक अंतःकोणों का अंतर 5 अंश है। तो अंतःकोणों का अंतर 5 अंश यानी कि d सर्वांतर दिया है 5 का। यदि सबसे छोटा कोण 120 अंश हो, तो सबसे छोटा कोण यानी कि जो पहला कोण दिया है, तो a बराबर 120 ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो बहुभुज की भुजाएं की संख्या क्या होगी, तो देखिए भुजाएं की संख्या यानी कि हम n मान के चल सकते हैं, तो n बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, हमें n ज्ञात करना है। तो किसी श्रेणी का प्रथम पद 120 दिया है जिसका सर्वांतर 5 दिया है, हमें n ज्ञात करना है। ठीक है, प्रश्न का बोलने का मतलब ये है। तो देखिए हमें पता है कि बहुभुज के अंतःकोणों का योग क्या होता है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि बहुभुज के अंतःकोण का योग क्या होता है n-2 गुना 180 अंश। ठीक है, ये हमें पता है, यानी कि Sn, ठीक है, ये भुजाओं का योग बराबर n-2 180 अंश ये होता है। तो Sn का सूत्र है हमारे पास। ठीक है, क्या होता है n/2 2a प्लस n-1d इक्वल टू n-2 180, ये हमें दिया हुआ है। तो इसे हम हल कर देंगे। देखिए इसको मैं 2 को उधर जाके गुना कर देता हूं और n को इसके पूरे साथ गुना कर देता हूं, तो क्या हो जाएगा 2an प्लस n के साथ गुना होगा क्या हो जाएगा nd इंटू n, तो n स्क्वायर d फिर माइनस nd इक्वल टू 2 इसके साथ गुना होगा तो 180 गुना 2 360, तो 360 n
माइनस 360 गुना 2 720। तो सबको एक तरफ शिफ्ट करते हैं जिससे हमें n का मान निकलेगा और a और d का मान फिर रख देंगे। ठीक है, तो देखिए 2an इक्वल टू ये जो 360n है इधर आके हो जाएगा माइनस 360n इक्वल टू ये जो माइनस एन डी इधर जाके प्लस एन डी हो जाएगा माइनस एन स्क्वायर डी माइनस 720। अब देखिए a की जगह मैं रख सकता हूँ 120, तो 120 हो गया, और n की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, n मुझे ज्ञात करना है 360, n बराबर एन डी, डी क्या दिया है 5, तो ये हो जाएगा 5d, मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस एन स्क्वायर डी के जगह 5 माइनस 720। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 240n माइनस 360n बराबर 5d, तो d का मान सॉरी ये हो जाएगा 5n माइनस 5n स्क्वायर माइनस 720। तो अगर देखा जाए तो एक द्विघाती समीकरण बन रहा है। ठीक है, तो इसको मैं द्विघाती समीकरण को अच्छे से लिख देता हूं, सभी को मैं लेफ्ट हैंड साइड में लाता हूं, तो माइनस 5n स्क्वायर इधर क्या हो जाएगा प्लस 5n स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब देखिए 240n माइनस 360n और ये जो प्लस 5n है इधर आके माइनस 5n हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा देखिए माइनस 360n प्लस 240n और जो प्लस 5n इधर आके माइनस 5n होगा। ठीक है, तो सबसे पहले माइनस माइनस वाले को प्लस करते हैं, साइन माइनस में रखते हैं, तो 365n फिर 240n। तो देखिए क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस होगा, साइन किस में रहेगा माइनस में, तो 5 में 0 घटेगा, कितना बचेगा 5, 6 में 4 2 125n। ठीक है, तो ये हो गया 125n, तो 5n स्क्वायर माइनस 125n और माइनस 720 इधर आके प्लस 720 हो जाएगा बराबर 0। सभी से 5 कॉमन निकल सकता है, तो सभी से 5 कॉमन निकाल दूंगा और उधर जाके क्या हो जाएगा 5 भाग में हो जाएगा, तो 0 भागित 5 क्या होगा 0, तो n स्क्वायर माइनस 5 दूनी 10 और 5 पंचे 25 प्लस ये हो जाएगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 चौक 20 बराबर 0। अब इस द्विघाती समीकरण को जब हम हल करेंगे तो n का 2 मान आएगा, n बराबर 16 और 9। ठीक है, तो देखिए अगर हम n यानी कि भुजा, तो उस बहुभुज का भुजा या तो 16 होगा या तो 9 होगा। ठीक है, हम चेक करते हैं, अगर n बराबर 16 हुआ तो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, तो a क्या दिया हुआ है 120 धन n 16 माइनस 1 क्या होगा 17 और d का मान 5, तो 17 पंचे क्या हो जाएगा 5 सत्ते 35 का 5 कैरी 3, 5 एकम 5 6 7 8, ये हो जाएगा 85 और 120, तो ये हो जाएगा 5 8 और 2 10 का 0 कैरी 1 205। तो देखिए यहाँ पे जो an आ रहा है वो 205 आ रहा है, बल्कि हमें पता है कि बहुभुज का जो अंतःकोण होता है वो 180 अंश से ज्यादा नहीं हो सकता, तो इसलिए n बराबर 16 तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो n बराबर 16 संभव नहीं है। अगर हम n बराबर 9 लेके देखें तो देखिए an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, तो a का मान क्या है 120 धन n क्या है 9, तो 9 माइनस 1 क्या होगा 8 और d का मान 5, तो 8 पंचे 40 और इधर क्या है 120, तो 120 धन 40 160। तो देखिए ये 180 से कम है, यानी कि अंतःकोण 180 से कम हो सकता है। ठीक है, 180 या 180 से कम रहता है, तो इसलिए n बराबर 9 हम लेंगे, तो अतः n बराबर 9 होगा। तो इस तरह प्रश्नावली 9.2 कंप्लीट हुआ। थैंक यू।